बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में आज गृह मंत्री अमित शाह की 2 जनसभाएं होनी है। सासाराम और अरवल में जनता को संबोधित करेंगे। महागठबंधन पर करेंगे जोरदार प्रहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बिहार में 2 चुनावी रैलियां होंगी। औरंगाबाद और रोहतास में एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बिहार में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भरेंगे हुंकार। अररिया, सुपौल और मधुबनी में 4 जनसभाओं को योगी करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन यानी कि आज महागठबंधन झोंक रहा है पूरी ताकत। राहुल गांधी की आज 2 रैलियां होंगी, तो वहीं किशनगंज और पूर्णिया में राहुल करेंगे जनसभाएं। तेजस्वी यादव की भी आज ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी। 5 जिलों में 16 चुनावी रैलियां करेंगे तेजस्वी। एनडीए पर बोलेंगे तीखे हमले। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज तेजस्वी यादव का जन्मदिवस है। 36 साल के हुए तेजस्वी। पटना में आरजेडी ऑफिस में काटा जाएगा केक। तो वहीं पटना में लालू यादव के घर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक तेजस्वी यादव से बैंड बाजे और लड्डू के साथ पहुंचे तेजस्वी के घर के बाहर। तो वहीं तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर उन्हें बधाई भी दी गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की आज धुआंधार रैलियां होंगी। 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सम्राट चौधरी। वारसिलीगंज विधानसभा में रोड शो भी कर महागठबंधन पर करेंगे तीखे प्रहार। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव को मिल गई है Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी। गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात होगी सीआरपीएफ की टीम। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखा लेटर। बिहार में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है। स्ट्रांग रूम में बिजली सप्लाई बाधित होने की खबरों का हवाला भी दिया। आरजेडी ने समस्तीपुर हराजपुर में ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद होने का दावा किया है। कहा है कि वोट चोरी के हथकंडे कीजिए बंद। चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज किया। बिहार के पूर्णिया में एनडीए पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। कहा कि प्रधानमंत्री को विकास की बात करनी चाहिए। उन्होंने रोजगार, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के लिए क्या किया है बताएं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का प्रियंका गांधी पर पलटवार। कहा जब दिल्ली पंजाब में बिहारियों को गाली दी जाती है तो प्रियंका ताली बजाती है। उनकी दुकान यहां नहीं चलने वाली। सुपौल में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा बिहार से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे बाहर। राहुल गांधी किसी भी घुसपैठिए को नहीं बचा पाएंगे। नीतीश ने खत्म किया लालू का जंगल राज। चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। कहा है कि 14 नवंबर को मोदी की सोच वाली, नीतीश की अनुभव वाली और चिराग की बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाली सरकार बनना तय है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सैनी का बड़ा दावा। कहा कुछ दिनों का इंतजार, आ रही है महागठबंधन की सरकार। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जंगल राज पुरानी बातें, हमें बिहार की जनता पर है पूरा भरोसा। वो जो भी फैसला लेगी न्यायपूर्ण होगा। बिहार चुनाव के दूसरे चरण को लेकर भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील कर दी गई है। 11 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद एक बार फिर से बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। सीमा पर है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बिहार के मधुबनी में अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा प्रहार। कहा वोटिंग के बाद 9-2-11 हो जाएगी बीजेपी। नए तरीके से नया बिहार बनाएगा महागठबंधन। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार प्रसार। इन सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। पंजाब में तरन तारण उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने की है बड़ी कार्रवाई। एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल को सस्पेंड किया। सुरेंद्र लांबा को बनाया गया है अब नया एसएसपी। सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव आयोग से की थी रवजोत कौर ग्रेवाल की शिकायत। और आइए एक बार फिर शुरू कर लेते हैं 9 सेकंड में न्यूज का। काशी के बाद आज पीएम मोदी उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो वहीं आज उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। ऐसे में पीएम का दौरा और भी खास हो जाता है। ऐसी तमाम राजनीति की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। उत्तराखंड के 25 साल पूरे हुए। देहरादून में 8,140 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। लोगों को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक्स पर लिखा प्रकृति की गोद में बसी हमारी देवभूमि पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में भर रही प्रगति की नई रफ्तार। बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी का 11 और 12 नवंबर को भूटान दौरा होगा। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
सुप्रीम कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा कि सभी के लिए न्याय सुलभ करना जरूरी है, कानून की भाषा स्थानीय और सरल होनी चाहिए। बेंगलुरु में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया, कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी, कहा कि कल को न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ सकता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने में चुनाव आयोग को क्या समस्या है। बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों के बीच आज गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन होगा। सुखोई, राफेल, तेजस और मिराज समेत 75 लड़ाकू विमान लेंगे हिस्सा। मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को समन भेजा है। 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जरांगे पर मराठा आंदोलन के दौरान नियमों के उल्लंघन और बॉम्बे हाईकोर्ट की गाइडलाइंस का पालन न करने का आरोप है। संसद के शीतकालीन सत्र पर हो रही है सियासत। देरी से बुलाने पर सिर्फ 15 दिन के सेशन को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में राहुल गांधी ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। संगठन सृजन अभियान के तहत किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। और आपको बता दें कि कैसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ शिकंजा कसा है, तो वहीं दिल्ली की हवा आए दिन बेहद खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के प्रदूषण ये मुसीबत बनता जा रहा है उनके लिए। और ऐसी तमाम देश की बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। राजकीय दौरे पर अंगोला पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला यात्रा है। राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी उनकी। भारतीय समुदाय से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। नार्को टेरर आतंकी मॉड्यूल का सरगना मोहम्मद अरशद मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अरशद के खिलाफ 2023 में जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिली हेरोइन की खेप। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास खेपों से मिली है ये हेरोइन। बरामद हेरोइन की कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों के घरों में तलाशी हो रही है। पीओके में सक्रिय आतंकियों के घर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आसाराम को मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत। अस्पताल से बाहर आते ही लगा समर्थकों का तांता। यौन उत्पीड़न के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। यूपी के एटा में नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद हामिद अली की मिली लाश। मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं एटा में पूर्व सभासद की हत्या के मामले में घटनास्थल से 2 कारतूस भी मिले हैं। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया। पीएफआई से जुड़ी 8 संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। ईडी ने जब्त की तकरीबन 67 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी। अलग अलग ट्रस्ट और संस्थाओं के नाम पर खरीदी गई थी ये प्रॉपर्टी। कई सीक्रेट रिकॉर्ड्स और डायरियां भी मिली हैं। गुजरात के सूरत के 2 लोग नेपाल में लापता हो गए। ट्रैकिंग के लिए नेपाल गए थे पिता और पुत्री। परिजनों ने नेपाल के होटल से संपर्क किया, नहीं लग पाया कोई सुराग। भारत सरकार से लगाई है मदद की गुहार। राजस्थान के सिरोही में प्रस्तावित खनन परियोजना का विरोध जारी है। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने सांसद राजकुमार को सौंपा ज्ञापन। सांसद बोले लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है पार्टी। दिल्ली में बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है वायु की गुणवत्ता। प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंचा। प्रदूषण के मामले में रेड जोन में है राजधानी दिल्ली। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बनी राजधानी दिल्ली। दिल्ली में जानलेवा हुआ प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। लोधी रोड एम्स में स्मॉग की छाई परत। भारतीय क्रिकेटर राधा यादव का वडोदरा में भव्य स्वागत किया गया। महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर लोगों ने राधा यादव को बधाई दी। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था वर्ल्ड कप। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जीती T20 सीरीज। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा दिया है। बारिश के कारण पहला और 5वां मैच टाई हो गया था। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के कटनी में देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार जो कार है वो तालाब में गिरी। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की बची जान। क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया।
ओडिशा के कटक में बड़ा हादसा हुआ। पौना इमारत की बालकनी गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबने से 6 लोग घायल हो गए। लोगों ने प्रशासन पर लगाया है लापरवाही का आरोप। कटक के हादसे पर कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस की मांग। पीड़ित परिवार को मिले 20 लाख रुपए मुआवजा। हादसे की वजह की जांच होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी मैक्स गाड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 4 घायलों को भिजवाया गया अस्पताल। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हादसा। बड़ चिचोली हाईवे पर ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 6 लोगों की गंभीर रूप से वो घायल हो गए हैं। गैस कटर की मदद से सभी लोगों को कार से बाहर निकाला जा सका। हरियाणा के रोहतक में हेलीकॉप्टर से शादी करने के लिए पहुंचा दूल्हा। पहली बार गांव में हेलीकॉप्टर से दूल्हे के आने पर लगा लोगों का तांता। दुल्हन हैप्पी है एयर होस्टेस। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से उतरवाए लाउडस्पीकर। मानकों के खिलाफ लगाए गए लाउडस्पीकर उतरवाए गए। 2 थाना क्षेत्रों में 15 मस्जिदों से ये लाउडस्पीकर हटाए गए। मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर कार में लगी भीषण आग। देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। धनबाद में बंद पड़ी खदान में लगी आग। खदान से उठा काले धुएं का गुबार। जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। खदान के आसपास घनी आबादी वाला इलाका है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में डीएवी कॉलेज के छात्र ने की आत्महत्या की कोशिश। पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगा दी आग। साथ ही छात्रों ने किस तरह उसकी जान बचाई। स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर तोड़ी जा रही है कई दुकानें। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदार नाराज हैं। कहा कि मनमाने तरीके से कार्रवाई हो रही है, नहीं मिल रहा है पर्याप्त मुआवजा। वहीं झारखंड के गिरिडीह में बीमार पति को ठेले पर रखकर आधार सेंटर लेकर पहुंची महिला। प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पाई आधार सेंटर तक जाने के लिए मदद। सड़क हादसे के दौरान घायल हो गए थे महिला के पति। एमपी लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया है। अभी मैयर में नायब तहसीलदार पद पर हैं अजीत। मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की लड़ाई का एक वीडियो सामने आया। एक बाघ ने छिपकर किया दूसरे बाघ पर हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में सड़क पर दिखे तेंदुए। 2 तेंदुए आपस में खेलते नजर आए। रास्ते से गुजरे लोगों ने यह वीडियो बनाया। कहां पर हुई हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी। कहां चल रहा था नशे का खेल। सैनिक के परिवार पर किसने किया हमला, जानने के लिए देखिए अपराध की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को अरेस्ट किया है। दोनों आरोपी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 90 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल। पुलिस ने 2 चोरी की गाड़ियां, 2 पिस्टल, काफी मात्रा में कारतूस बरामद किया। रायपुर का फरार हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग जैसे कई गंभीर मामलों में आरोपी है। रोहित तोमर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गाजियाबाद पुलिस के 7 बदमाशों की मुठभेड़ होगी। हत्या के मामले में आरोपी 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। 27 अक्टूबर को दोनों ने अनिल नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में अपहरण के बाद व्यापारी की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी बीडीओ प्रशांत बर्मन के ड्राइवर और उसके दोस्त को अरेस्ट किया। आरोपियों की 12 दिनों की पुलिस रिमांड। अमरोहा में प्रेम प्रसंग को लेकर फायरिंग हो गई। सनकी लड़के ने युवती के भाई पर चलाई गोलियां। घायल हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पकड़े गए 6 तस्कर। आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में मिली नशीली दवाइयां। गुजरात से तस्करी कर छत्तीसगढ़ लाई गई थी नशे की खेप। वहीं बिहार के जमुई में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री। एक मकान के अंदर अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे। मौके से 7 तमंचे, रिवॉल्वर, बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में युवक की हत्या में 5 आरोपी गिरफ्तार। बाउंड्री वॉल तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट के दौरान हुई थी युवक की मौत। गोली लगने से एक युवक हुआ था घायल। बेंगलुरु में रैपिडो बाइक ड्राइवर पर महिला से बदसलूकी करने का आरोप है। राइड खत्म होने के बाद महिला से बदसलूकी की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।
उत्तर प्रदेश की बस्ती में अस्पताल के बाहर चोरी की वारदात। ई रिक्शा से आए 2 चोर सीसीटीवी में कैद हुए। बाइक की डिग्गी खोलकर चुराया सामान, दूसरी बाइक से हेलमेट चोरी कर फरार हो गए। हरियाणा के बरनाला में दुकान से 50,000 रुपए की चोरी हुई। दुकान पर खरीदारी करने के लिए आए ग्राहक के साथ ये वारदात हुई है। बुजुर्ग की जेब और पर्स से 50,000 रुपए चुराकर फरार हुई महिला। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद।